मैं दिल्ली में 2 साल तक पैदल घुमा हूँ पासपोर्ट लेने के लिए कि मैं दिल्ली से गुड़गांव पैदल गया हूँ। मैंने उस दिन ये प्रण लिया था कि मैं गुलामी नहीं करूँगा। वाह, क्या बात। नौकरी करने आया था। 2008 में मुझे एक जॉब से निकाल दिया गया। वहाँ से झोला उठा के आए थे? यहाँ से झोला हवाई चप्पल में आया था। अच्छा, स्लीपर में आया था। टर्नओवर वाली कंपनी बना ली आपने? ये आपके आशीर्वाद से है। क्या बात है। और आज मैं पूरे वर्ल्ड का वीज़ा करता हूँ, A to Z कंट्री, ऑल टाइप ऑल कैटेगरी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, यूरोप। इस धंधे में किसने धकेला आपको? किसने आपको बताया कि गुरु इसमें बड़ा पैसा है? आज हम लोग इमरान भाई के ऑफिस में हैं, वीज़ावाले.com। बहुत सारे इनके पास .com हैं, वीज़ा वाले के अलावा DMC वाले.com। जी जी। तो इमरान भाई, एक तो मैं जानना चाहूँगा कि ये दिल्ली के दिल कनाट प्लेस में बारखंबा के पास जो है आप, इस बिल्डिंग का नाम क्या है? इस बिल्डिंग का नाम विजया बिल्डिंग है। विजया बिल्डिंग। तो इसके 3rd फ्लोर पे जो आपका ये ऑफिस है, कब शुरुआत की थी आपने वीज़ावाले.com पे, या ट्रेवल की जो इंडस्ट्री है इसमें आप कब एंटर किए? जिसमें गया मैं ट्रैवल इंडस्ट्री में 2000 में आया हूँ। सन 2000 में मैं रांची झारखंड से बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ से झोला उठा के आए थे? यहाँ से झोला हवाई चप्पल में आया था। अच्छा, स्लीपर में आया था। अब 100 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनी बना ली आपने? ये आपके आशीर्वाद से है। क्या बात है। और आज मैं पूरे वर्ल्ड का वीज़ा करता हूँ, A to Z कंट्री, ऑल टाइप ऑल कैटेगरी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, यूरोप। इस धंधे में किसने धकेला आपको? किसने आपको बताया कि गुरु इसमें बड़ा पैसा है? इसमें पैसे के लिए मैं नहीं आया था भैया, और मैं नौकरी करने आया था। मुझे नहीं पता था कि मैं बिजनेस करूंगा। अच्छा। मैंने पहले 8-9 साल जॉब करी है, मैकमैट्रिक में जॉब किया है, थॉमस कुक में जॉब किया मैंने, और आपकी क्यूनी ग्रुप है, बड़ी आपकी कंपनी। पढ़ाई लिखाई इस तरह की हुई थी? नहीं, मेरी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल मैं ट्रैवल टूरिज्म से नहीं हूँ। मेरी अच्छा। नॉर्मल पढ़ाई थी। मैं क्रिकेट का शौकीन था, मैं क्रिकेट खेलता था। वो मुझे वक्त ने यहाँ ला के पड़ता है। क्या बात। तो आपदा में अवसर में इसे बोलूंगा, जैसे हमारे गुरु जी कहते हैं कि आप आपदा में हो, तो मुझे लगा कि यही अवसर है। मैं नौकरी करने आया था। 2008 में मुझे एक जॉब से निकाल दिया गया था। ये दिल्ली में? दिल्ली में एजाज जी सीधा एक बड़ी कंपनी है, और कोई गलती नहीं थी, बट गलती बता के तो मैंने उस दिन ये प्रण लिया था कि मैं गुलामी नहीं करूँगा। वाह, क्या बात है। हाँ, तो मतलब उस दिन जब बिना किसी इल्ज़ाम पे आपको इल्ज़ाम लग जाए तो फिर आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए। तो शायद वही मेरे जुनून का कारण बना। फिर मैंने टूटे हुए कंप्यूटर से अपने घर से काम की शुरुआत की, और मैं दिल्ली में 2 साल तक पैदल घुमा हूँ पासपोर्ट लेने के लिए कि मैं दिल्ली से गुड़गांव पैदल गया हूँ। मैं ओखला से लक्ष्मी नगर पैदल गया हूँ। बस में नहीं बैठता था, कोई कॉलर पकड़ के रिजर्व ना कर दे, पॉकेट में खाने के पैसे नहीं होते थे तो बस का किराया क्या देता। तो वहाँ से ये मेरी शुरुआत है। और आज बता दें हम लोग कि आज इमरान भाई भव्य पार्टियां देते हैं और लाखों लाख उड़ा देते हैं एक रात में। मैंने पैसे की परवाह नहीं करते हैं, लेकिन कभी वो दिन थे कि पैदल वहां से ओखला से लक्ष्मी नगर। एक टाइम में एक बार में एक ही वक्त का खाना खाता था पूरे दिन में। क्या बात है। क्योंकि 2 वक्त के पैसे से कभी इंटरनेट रिचार्ज कर लिया, कभी मोबाइल रिचार्ज कर लिया, क्योंकि शुरुआत की थी, कोई सपोर्ट नहीं था। तो इस तरह से मैंने शुरुआत की। अब जो है इंटरनेशनल जो बिजनेस है कोरोना के बाद वो डाउन हुआ है क्या? नहीं, इंटरनेशनल बिजनेस कोरोना में प्रॉब्लम आई थी, बट कोरोना के बाद ये 10 टाइम बढ़ गया है। 10 टाइम बढ़ गया है? 10 टाइम बढ़ गया है। अच्छा। और कोरोना में बहुत सारे लोगों ने ट्रैवल को ही छोड़ दिया, क्योंकि ट्रैवल एक ऐसी चीज़ है जो बॉर्डर पे खड़ी है, लग्जरी चीज़ है। हर कोई जब बहुत खुश होता है तब ट्रैवल करने के लिए जाता है ना। ये इन प्रीमियम साथ जो है क्वारंटाइन भी करना था, लोग जाते थे क्वारंटाइन किया। जी, जब आप क्वारंटाइन के वक्त में कुछ कंट्री थी जैसे दुबई, मालदीव, जिससे लोगों ने पैसे कमाए कि आप 3rd कंट्री जा रहे हो तो पहले आप क्वारंटाइन हुई है 14 डेज, फिर आप आगे जाएंगे, सर्टिफिकेट लेंगे। तो इस तरह से, और फिर डोमेस्टिक काफ़ी अच्छा हुआ। तो मैंने डोमेस्टिक में लोगों ने सैनिटाइजर बेचा, मैंने अपनी इंडस्ट्री को नहीं छोड़ा। मैंने डोमेस्टिक वाले.com एक नई कंपनी बनाई, और फिर मैंने वहाँ से डोमेस्टिक पैकेजेस को बेचना शुरू किया। तो मेरी 3 कंपनी है, वीज़ा वाले.com, DMC वाले.com एंड डोमेस्टिक वाले.com। इस समय जो ट्रेंड क्या है, लोग सबसे ज्यादा कहाँ जाना चाहते हैं? मैंने थाईलैंड, लोग ऐसा कहते हैं कि थाईलैंड जाते हैं लोग मजे करने। सर्वाधिक संख्या कहाँ जा रही है? आपके जो डाटा है आपके पास, जो लोग आपकी कंपनी जो हैंडल करती है, उसमें सबसे ज्यादा लोग इच्छुक कहाँ हैं जाने के? कहाँ जा रहे हैं? देखिए जशन भी है ना, कैटेगरी है ना, जिनके पास अच्छे पैसे हैं ना, जिनकी प्रोफाइल अच्छी है, तो वो यूरोप जाते हैं, USA जाते हैं, कनाडा जाते हैं। थाईलैंड वो जाते हैं या तो जिनको फन करना है, या तो जिनके पास एक लिमिट बजट है, या जो फर्स्ट टाइम खाली विदेश जाना है, विदेश जाना है, वो कहते हैं ना कि स्टार्ट वहां से करते हैं। बट थाईलैंड की जो लोगों की सोच है, मैं उसको बदलना चाहता हूँ। थाईलैंड बहुत खूबसूरत जगह है, और थाईलैंड को सिर्फ आप एक मोहल्ले को लेकर के आप किसी कंट्री को बता नहीं कर। हर जगह पे, दिल्ली में क्या आपके जीबी रोड नहीं है क्या? कोलकाता में आपके वैसा स्लम एरिया नहीं है क्या? पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में है।
थाईलैंड एक बहुत अच्छी कंट्री है। आप किसको किस नजरिए से देखते हो वो तो आपके ऊपर आपके डिपेंड ऊपर है। बिल्कुल। तो वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। और एक एरिया है तो जैसे नजरिया बदलने की बात, कैसे नजरिया बदल रहे हैं आप? नजरिया बदलने की बात यह है कि थाईलैंड आज फुकेट है, कराबी है, ठीक है, उसका बैंकॉक है, पतिया है, लोग पतिया जाते हैं, वो फन सिटी है। तो उसमें एक एरिया पार्टिकुलर है जहाँ पे लोग फन करने जाते हैं। बाकी कंट्री और बाकी सिटी तो अच्छी है ना, बड़ी खूबसूरत जगह है, लोग घूमने जाते हैं। और भी चीजें फैमिली की फैमिली ट्रैवल कर रही है। अगर ऐसा ही होता तो कोई फैमिली क्यों जाए। ऐसा कहा जा रहा है कि दुबई और थाईलैंड में तगड़ा होड़ है लोगों को अपनी तरफ खींचने की। हाँ ऐसा है? हाँ बिल्कुल है। अगर आप मिडिल ईस्ट फार ईस्ट की बात करें तो थाईलैंड लोग मैक्सिमम जाते हैं। उसके बाद अगर जाते हैं तो दुबई। दुबई क्या है कि वो मिनी यूएसए है, लग्जरी है। आपको वर्ल्ड में सस्ते दाम में अगर लग्जरी अफोर्ड करना है तो यू कैन गो दुबई। अच्छा भाई, थोड़ा खुल के पूछ रहा हूँ, क्या लड़की बाजी का भी बहुत स्कोप होता है दुबई में? भैया देखिए, लड़की बाजी के स्कोप तो दिल्ली में भी है। हाँ, ये बात तो सही है। अगर आप ये बोलेंगे तो मैं आप थाईलैंड के कंपैरिजन में कह रहा हूँ। दुबई में पूरा वर्ल्ड अवेलेबल है। तो क्यों इस्लामिक कंट्री है ना, मैंने माना जाता सर है। इस्लामिक पर्दे के पीछे सारे काम हो रहे हैं। देख लीजिएगा, आप बोल रहे हो ऐसा ना, मतलब ये मैं- बात पहुंच जाए दुबई तक तो आप। मैं कह रहा हूँ कि सर किसी भी कंट्री में, मैं किसी कंट्री के बारे में बात ही नहीं कर रहा। कंट्री कोई भी खराब थोड़ी होती है, वहाँ की एक प्रोसेस सिस्टम है, आप उनको फॉलो कीजिए। दुबई कभी भी आपको नंगे और ओपन काम करने के लिए हाँ, अलाउ नहीं yes, करता yes, yes, है ना। कुछ कंट्री है, कुछ फॉलो लेकिन पर्दे के पीछे सब कुछ है। बट पर्दे के पीछे तो भैया कहाँ नहीं हो रहा, कहाँ नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये चीजें हैं। और दुबई में सबसे अच्छी चीज क्या है कि इंफ्रा, वैसा इंफ्रा कहीं नहीं जो आज दुबई ने डेवलप कर रखा है। दुबई के पास आप सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड जाते हो, इनकी एक चीजें हैं देखने वाली, वहीं तक सीमित है। दुबई हर दूसरे महीने एक नया स्कर्जन लेके आ जाता है, तो उसका फर्क है। आप झारखंड से आए, दिल्ली एनसीआर में छा गए और यहाँ पे आपकी एक अच्छी नेटवर्किंग है। लोग ऐसा कहते हैं कि मैंने दिल्ली बहुत मुश्किल से अपनाती है लोगों को, और जब अपना लेती है तो फिर छोड़ती नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो आप जो है, जो तमाम बेरोजगार युवक हैं, नौकरियां कर रहे हैं या छटनी में उनको फायर कर दिया जाता है, उनको कैसे आप समझाओगे कि भाई ये जो आप सड़क पे आ गए हो, ये मौका है नया कुछ करने के लिए? तो ये आपका अपना अनुभव क्या बताता है कि मैंने इसमें सफलता मिलती है? भैया देखिए, सफलता तो ठोकर के बाद ही मिलती है, ठोकर के बाद है ना। जब आपको कहीं तकलीफ होती है ना, तो भगवान ना एक नहीं 10 रास्ते खोलता है। आपको चूज करना, आपने जाना कहाँ है। और जब आप बहुत, आपकी कुर्सी आप बैठे हो ना, अगर आपकी कुर्सी आराम से बैठी है, समझ लो खतरा है। और कुर्सी आपकी डामाडोल है ना, तो आप सही रूट पे जा रहे हो। मेरा मानना, ज्यादा कंफर्ट जोन अच्छी चीज नहीं होती। कितने लोगों की टीम हैंडल करते हैं? एक बार आप देखिए वहाँ पे, और वो आप इतने सारे लोगों पे आप निगाह रखे हुए हैं इमरान भाई। टोटल यहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं? हमारे दिल्ली ऑफिस में नियर बाई 100 के लगभग बच्चे 100 हैं। के लोग बच्चे हैं। बाकी बैंगलोर, बॉम्बे, कोलकाता और अच्छा, ये जगहों पे ये हमारे बच्चे इतनी ब्रांचेस हैं। अच्छा। तो बाकी सारे बच्चे नहीं है भाई। अभी आप कहीं कुछ शानदार जो है कुछ यात्राएं कर की हैं आपने, कैसी यात्राएं थी, किस मकसद से की गई थी? अभी मैं- कैसे इनवाइट हुए थे आप? जी जी, अभी मैं दुबई गया था और वहाँ से एक क्रूज अभी स्टार्ट हुई है ओमान के लिए। दुबई, ओमान, कतर। तो मैं दुबई से बाई क्रूज, ड्रीम क्रूज ने शुरू किया है, तो मैं उससे ओमान गया। 3 दिन का सफर था, बहुत ही खूबसूरत। दुबई से ड्रीम क्रूज से जो है जी, बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट वर्ल्ड क्रूज उसे हम कहते हैं। और बहुत ही खूबसूरत वो सफर रहा। ओमान में सिटी टूर आपको कराते हैं, रात में क्रूज चलती कितना है। पैसा लगेगा अगर कोई करना चाहे तो? कोई बहुत अमाउंट नहीं है। आप दुबई से, दिल्ली से दुबई की टिकट 30-32 हजार में आ जाती है। वहां पे जाकर के फिर आप क्रूज टर्मिनल पे जाते हो, 25-30 हजार का क्रूज होता है। तो वो ले जाएंगे और छोड़ेंगे? वो ले जाएंगे 3 नाइट आपको ड्रॉप दुबई से ओमान, और 1-2 सिटी कराते हैं, 3 नाइट होता है, फिर वो रिटर्न आपको दुबई लाके छोड़ देते हैं। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस है, फैमिली के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो वहाँ पे तो खूब पार्टियां हुई होंगी क्रूज में जो है? क्रूज में काफ़ी होती हैं, बहुत अच्छी चीज़ें चलती हैं। सुना है कि आप भी पार्टी खूब करते थे, लेकिन अब बंद कर चुके हैं। जी, मैं पार्टी बहुत करता था, बट अब मैं पार्टी को अवॉइड करने तो लगा। क्या माने, आप मान लिया जाए कि अब आप बुजुर्ग हो रहे हैं, 50 नहीं साल? नहीं, बिल्कुल बुजुर्ग नहीं हो रहा हूँ। मेरी आंखें खुल रही हैं कि कुछ चीज़ों को करना चाहिए, कुछ चीज़ों को। पार्टी ही सब कुछ नहीं है, हाँ, है ना। आप खुश हो तो आप पार्टी तो अपने आप में कर अब लेते हो। मतलब भाभी के यहाँ लेट नाइट नहीं जाते हो, अब समय से पहुंच जाते हो? हाँ, मैं समय से पहले पहुंच जाता हूँ घर पे। और पहले भी मैं लेट नाइट जाता था तो बड़ी परेशानी होती थी, बट अब मैं टाइम पे पहुंच जाता हूँ। मतलब डांट पड़ती थी जो है? डांट बिल्कुल पड़ती है, और पढ़नी चाहिए। बिल्कुल पढ़नी चाहिए। और आ गया बुढ़ापा, सुधर जाना चाहिए कि बजाय जवानी में ही सुधर जाना चाहिए? मेरा ये मानना है भैया कि अगर आप पार्टी करना है ना, तो आप बिना ड्रिंक के भी पार्टी कर सकते हो, और आप ज्यादा मजे लेते हैं, है ना। आप ड्रिंक करके पार्टी कर रहे हो, मतलब आप होश में ही नहीं हो। देखो, ये बातें हम दो लोग वो बात कर रहे हैं जो कभी मैंने बेहोशी को सबसे बड़ा अपना फंडा मानते थे, लेकिन आज हम लोग होश पे बात कर रहे हैं। और होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज क्या चीज है, क्या बात। कंपनी बनाना, चलाना
बहुत बड़ी बात मानी जाती है गाँव देहात में कि भाई कंपनी है, लोग कंपनियों में काम करना चाहते हैं। एक बंदा चला आता है, कहीं सिक्योरिटी गार्ड बन जाता है, कहीं छोटे से 15,000 रुपये के काम करता है। आपने एक कंपनी बिल्ड की, इस कंपनी बनाने का दर्द वही जानता है जो बनाता है। बिल्कुल सही बात। तो ऐसी भी स्थितियाँ आई होंगी कि सैलरी देने के लिए आपको पैसे जुटाने पड़ने में बड़ी मुश्किल हुई होगी लोगों को। भैया सबसे अच्छी चीज़ ये रही कि मैंने शुरू से ही मेरा एक ही मकसद था, आज मेरे पास 15-15 साल से जो बच्चे हैं ना वो मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो वो मेरी 15 साल से 15 ईयर्स। ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। मेरे पास 90% बच्चे ऐसे- हायर फायर की पॉलिसी नहीं है कोई मेरे पास, अगर मैंने किसी को रख लिया तो मैं उसे निकालता नहीं। क्या बात है। वो मेरी फैमिली हो जाता है। जैसे कोविड की बात ले लो ना, कोविड में सब बंद था, ट्रैवल खराब था। मेरे साथ जितने बच्चे थे मैंने उनको सैलरी दी। क्या बात। जो दिल्ली, मैं खुद रांची चला गया था इनफैक्ट इत्तफाकन एक हफ्ता पहले, लेकिन जो बच्चे मेरे बाहर के रहने वाले दिल्ली में रह गए थे उनके लिए हमने एक घर लिया 3 BHK, उसमें गद्दे, चादर, तकिया, बर्तन और उनका राशन भरा। बहुत बढ़िया। और जब तक ये चलता रहा, जो ऑफिस के मेरे बाहर के बच्चे थे, मैंने बोला खाओ और खुश रहो, और उनके घर पे जो भी 5-10 हज़ार 15 हज़ार जो भी जिसके हिसाब से होता था हमने वो सैलरी भेजी। तो आज वो बच्चे मेरे लिए जान देने को तैयार है। भैया क्या है कि जब आप देते हो तो आपको मिलता है, और अगर आपने अच्छे वक्त में तो दुनिया खड़ी होती है, बुरे वक्त में खड़े होइए ना तो फिर आपके साथ दुनिया नहीं, आपके साथ भगवान और अल्लाह खड़ा हो जाता है, और वो आपको हर अच्छे बुरी चीज़ों से निकाल के भाग जाता है। बिल्कुल। आपकी शौक गाड़ियों के शौक आपके हैं। जी। तो अभी कौन सी गाड़ी चला रहे हैं आप, और कौन सी बेची है आपने? अभी मेरे पास मर्सिडीज बेंज थी, वो भी मैंने सेल आउट कर दी है। अभी मैंने MG हेक्टर लिया है, और अभी एक थार भी मैंने लिया है। यही ऐसी कोई इच्छा जो मैंने जिसको लगता है कि वो बाकी है? मैं वो इंसान हूँ जो अपने लिए नहीं जीता, मैं सबके लिए जीना चाहता हूँ, और मज़ा उसी में आता है। अगर आप किसी को खुशी दे करके जो आपको खुशी मिलती है ना, तो वो मुझे ज़्यादा फील होता है। तो मैं चाहता हूँ, भगवान अभी कुछ नहीं है मेरे पास, मैं इसको कुछ नहीं मानता, क्योंकि जो चल रहा है वो मैं लगा रहा हूँ, मैं चीज़ों को बढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हूँ। आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट, है ना, फॉर माई पीपल जो मेरे साथ वर्क कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ, मेरा एक ख्वाब है, जितने बच्चे पुराने मेरे साथ बैठे मैं सबको उनका घर दे दूँ, क्या बात। है ना। उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बता रहा हूँ कि मेरे एक अयाज हैं हमारे यहाँ, उनकी शादी थी, उस वक्त मेरे पास मर्सिडीज पड़ी थी, आज से 6-8 महीने पहले की बात है। तो ही केम टू मी, कह रहे सर मुझे ना वो बारात में आपकी वो गाड़ी चाहिए। तो मैंने बोला बिल्कुल ले जाओ। कह रहे चाहिए नहीं सर, आप ही साथ चलिएगा। तो मैंने बोला ठीक है। फिर गाड़ी को मैंने सजवाई, मैं उनको पिक किया उनके घर से, बारात खाने गया उनके, और रात भर सुबह मंडप में जो भी निकाह के बाद चीज़ें होती बैठा रहा। सुबह 5 बजे उनको उनके घर पे ड्रॉप किया है मैंने, फिर मैं अपने घर गया हूँ। ये 6 महीने ड्राइवर की भी भूमिका निभाई सारी। तो मेरे लिए खुशी बांटना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं इस तरह का इंसान हूँ कि चलते फिरते अगर मैं किसी को खुशी दे पाऊँ, तो शायद मेरी कोई औकात नहीं थी, मैं यहाँ बैठा हूँ, ये ऊपर वाले का करम है। ये भावना अभी तभी पाती है जब आदमी बहुत स्ट्रगल करके पढ़ता है। जी, तो मुझे दर्द मालूम है, मुझे तकलीफ मालूम है। मैं नीचे से मैं फील्ड बॉय से यहाँ तक आया हूँ। मैंने दिल्ली में 2-2, 2.5 और 300 किलोमीटर एक दिन में बाइक चलाई है। मैं 10-10 बार कार्गो करने जाता था, मैं पिकअप ड्रॉप भी करता था। तो आई नो ईच एंड एवरीथिंग, और मुझे दर्द मालूम है। जिसको दर्द मालूम हो किसी को दर्द नहीं दे सकता। आप तकलीफ महसूस कीजिए ना, तो आपको अपनी तकलीफ पता चल जाएगी। तो आगे क्या, मैंने इसको बहुत बड़ी कंपनी बनाना इसको बहुत बड़ी बनाना है, प्लस जो मेरे बच्चे, मैं सबको शेयर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ उनको, मैं चाहता हूँ मालिक बन के बढ़ाओ। मैं रहूँ ना रहूँ, ये कंपनी चलनी चाहिए। मेरा एक ही फंड है कि मैं चाहता हूँ ये आपकी कंपनी है, आपको क्या चाहिए मुझसे मांग के ले लो, ठीक है, हक से ले लो। और मैं चाहता हूँ मैं इनको शेयर होल्डर बनाऊँ, और ये कंपनी को इतनी बड़ी बनाऊँ कि यहाँ पे हजारों लोग आए और वो अपना कंपनी समझ के काम करे, कोई जाए ना। मेरा एक ही मकसद है, कोई मेरे पास आया तो जाना नहीं चाहिए। मैं पुरानी चीजों को संभाल के रखता हूँ। लोग MBA करके आते हैं, तमाम बिजनेस की कोशिश करते हैं, इंटरनेशनल, अमेरिका, यहाँ वहाँ इंग्लैंड। आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने मैंने सिंपल ग्रेजुएशन किया और आपने एक सफल कंपनी बना ली। इसमें आपको बहुत धोखे देने वाले भी मिले होंगे, तो ये प्रबंधन मैनेजमेंट कैसे सीखा आपने? और बहुत सारे जो धोखे दिए होंगे पीठ पीछे, जिन्होंने छुरा मारा होगा, ये अनुभव कैसा है बताइए। सर देखिए, बिना धोखे के तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। और मेरे ऑफिस ही कई कंपनियां खुल चुकी हैं, है ना। मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ आगे बढ़ो, बट आप ईमानदारी से चलो, है ना। एक ही रास्ता है, ईमानदारी, ईमानदारी, ईमानदारी। मेरी कंपनी कभी भी वो काम नहीं करती जिसमें किसी का दिल दुख जाए। प्रॉब्लम आती है, 10 गलतियां भी होती हैं, हम सॉरी बोलते हैं। मेरी टीम को मैंने बताया हुआ है कि आप झूठ मत बोला करो, आप माफी मांगो।
है ना, सामने वाला नाराज होगा, बट वो एक झूठ को बोलने में हमें 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। ठीक है, इमेज खराब होगी, रेपो खराब होगी, है ना, क्योंकि हम प्रोसेसर है, वी आर नॉट ग्रांटर, वी कैन नॉट ग्रांट द वीजा, वी आर प्रोसेसर बिटवीन एम्बेसी एंड अवर कस्टमर। तो हमें चीज़ों को क्लियर बताना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारी नॉलेज पे वीज़ा कराने आते हैं, वरना वीज़ा कोई भी कर लेगा। पैकेजेस भी लोग हमसे कराते हैं, पैकेजेस में भी होलसेलर हैं, इंटरनेशनल में, डोमेस्टिक में। तो वी डू ओनली B2B, हम डायरेक्ट कस्टमर डील नहीं करते, हम ट्रैवल एजेंट। अच्छा, आप डायरेक्ट कस्टमर नहीं डील करते हैं? जी नहीं, मेरा B2B तो प्लेटफॉर्म है। एक कस्टमर कोई जैसे मैं अगर visa.com पे जाऊंगा तो मुझे वहाँ क्या मिलेगा? नहीं, आपको सर्विस बिल्कुल मिलेगी, बट वो हम फोकस नहीं करते। उसमें फोकस नहीं करते। हाँ, कोई आता है तो हम मना नहीं करते, हम बिल्कुल काम करके उसी तरह से देते हैं, बट वो हमारा फोटे नहीं है और हम उसको फोकस नहीं करते कि हम एक B2B, क्योंकि हमने 20-22 साल से B2B नेटवर्क पे ही काम किया है। मैंने आप बल्क में काम आपको बल्क में हम काम करते हैं। जैसे कोई कंपनी अपने एम्प्लॉइज को भेजना चाहती है बाहर, तो वो आप कर देते हो, वो पूरा कर दो? बिल्कुल कॉर्पोरेट है। मिनिमम कितने लोग होने चाहिए आपके साथ बुक करने के लिए? नहीं, हमें आप एक भी दे दो और 1000 भी दे दो, मना किसी चीज अच्छा, का बना नहीं किसी है। को नहीं, लेकिन आप चाहते हो कि हमको बल्क में ही काम करें। बल्क में ट्रैवल के साथ क्या होता है कि 90% चीजें उनको मालूम होती है, मुझे उनको रेट कोटेशन देना है और वो आगे से अपने कस्टमर से बात करके क्लोज कर लेते हैं। हम एक रिलेशन पे काम करते हैं, एक ट्रस्ट पे। ट्रैवल इंडस्ट्री ट्रस्ट पे टिकी हुई है, प्रोडक्ट हमारा नहीं है ना, बाई प्रोडक्ट वाले लोग हैं, हम लेते हैं, परचेज करते हैं, तो हमारे लिए एक ट्रस्ट है और हमारी वो सेगमेंट है। आपके फील्ड में और भी कंपनीज होंगी, कलाकार कंपटीशन होगा आपस में। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके साथ भी लोग करते हैं, मैंने कुछ आप लोगों को तोड़ने का या आपके लोगों को कंपनी को डैमेज करने का, किस तरह की चालें चली जाती हैं? बिल्कुल चली जाती हैं। देखिए, चालें लोगों को मालूम है कि ये जो इमरान बैठे हैं ना, इसकी इज्जत से बहुत प्यार है, इज्जत से। मुझे पैसे से प्यार नहीं है, मुझे मेरी इज्जत से प्यार है। ठीक है, इसलिए मैं कोई भी ऐसे काम नहीं करता जहाँ पे मेरी इज्जत पे दाग लगे। तो लोगों को मालूम है कि इसको एक ही जगह तोड़ा जा सकता है। कुछ लोग करते हैं, कोशिश करते हैं, बट मैं कभी जवाब नहीं देता। जब आप गलत नहीं हो तो आपको बोलना नहीं चाहिए। लोग आएंगे, बोलेंगे, करेंगे, फिर वो अपने काम पे लग जाएंगे। क्या बात है, आप जब आप गलत नहीं है तो बोलना नहीं चाहिए। मैं माइंड डाइवर्ट आप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? अपना माइंड डाइवर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। जब आपको डर ही नहीं किसी चीज का, तो एक ही से डरो, वो है ऊपर वाला, बस। तो ये इमरान भाई थे, और मैंने ऐसे युवा को देख के अच्छा लगता है जिनके पास एक वैल्यू सिस्टम है, मैंने वो सपना भी है और वैल्यू भी है, सिद्धांत भी है। जीवन को वो यूं ही नहीं जीते हैं, बल्कि उसके पीछे एक बड़ी गहरी पीड़ा, संघर्ष और अनुभव है। तो हम लोग फिर जो है किसी ऐसे ही साथी के साथ बातचीत करेंगे। आप visaval.com को देखिए, और अगर आपकी भी कोई क्वेरी हो तो इमरान भाई तक पहुंचिए, उसमें आपको कॉन्टेक्ट, मेल नंबर सब लिखा होगा, और अपना फीडबैक दीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।